जिस ब्रिक्स संगठन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिन रात कोसते हैं, धमकियां देते हैं और खुले तौर पर कहते हैं कि जो भी ब्रिक्स के करीब गया उस पर टैक्स और टैरिफ की मार पड़ेगी, उसी ब्रिक्स की तरफ अब यूरोप धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि यूरोप का पहला बड़ा चेहरा बनने जा रहा है फ्रांस। ये कोई अटकल नहीं है, कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है, बल्कि ये संकेत खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बयानों से निकलकर सामने आया है। मैक्रोन ने हाल ही में जो कहा, वो सीधे उस नैरेटिव को तोड़ता है जो सालों से यूरोप और अमेरिका की जनता के दिमाग में बैठाया गया। उन्हें बताया गया कि ब्रिक्स दुश्मन है, कि ब्रिक्स पश्चिमी दुनिया के खिलाफ खड़ा एक ब्लॉक है, कि भारत, चीन और रूस से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लेकिन मैक्रोन ने साफ कहा कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने माना कि ब्रिक्स में कई देश हैं, लेकिन इसकी धुरी 3 देश हैं, भारत, चीन और रूस, और इनसे डरने के बजाय इनके साथ सहयोग का रास्ता तलाशना ज्यादा समझदारी होगी। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, क्योंकि मैक्रोन ने सिर्फ ब्रिक्स की तारीफ नहीं की, बल्कि एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे सही मौका है, क्योंकि इस साल ब्रिक्स की अगुवाई भारत के हाथ में है। यानी बैठकें भारत के नेतृत्व में होंगी, एजेंडा भारत तय करेगा और बातचीत की दिशा भी भारत के हाथ में होगी। और फ्रांस की नजर में भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार है, जिसके जरिए ब्रिक्स और पश्चिम के बीच पुल बनाया जा सकता है। ये बात यहीं खत्म नहीं होती। फ्रांस के इस विचार से यूरोप के ज्यादातर देश सहमत दिखाई दे रहे हैं। इटली हो, जर्मनी हो या स्पेन, सबको अब लगने लगा है कि ब्रिक्स को विरोधी मानकर चलना पुराने दौर की सोच है। बस एक देश है जो फिलहाल इस लाइन से बाहर खड़ा दिखता है, और वो है ब्रिटेन। बाकी पूरा महाद्वीप धीरे धीरे एक नई विदेश नीति की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। इस बदलाव की जड़ में सिर्फ ब्रिक्स नहीं है, बल्कि अमेरिका की वो नीतियां हैं जिन्होंने यूरोप को आईना दिखा दिया। पिछले कुछ महीनों में यूरोप को यह एहसास हुआ कि अमेरिका पर उनकी निर्भरता कितनी गहरी है और कितनी खतरनाक भी। जब फैसले वॉशिंगटन में लिखे जाते हैं और उसका असर पेरिस, बर्लिन और रोम तक महसूस होता है, तब सवाल उठना लाजमी है कि क्या यही एकमात्र रास्ता है। और यहीं से भारत की अहमियत यूरोप की रणनीति में अचानक कई गुना बढ़ जाती है। भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा संतुलन बिंदु बनता जा रहा है जिसके बिना नई वैश्विक व्यवस्था की कल्पना अधूरी लगती है। जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान सामने आया, यूरोप की राजनीति में हलचल तेज हो गई। सबसे पहला ठोस संकेत तब दिखा जब जर्मनी के चांसलर भारत के दौरे पर निकल पड़े। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठकों का स्वर बिल्कुल साफ था। यह सिर्फ शिष्टाचार नहीं था, यह एक गहरी रणनीतिक बातचीत थी। रक्षा से लेकर व्यापार तक, तकनीक से लेकर विदेश नीति तक दर्जनों समझौतों पर चर्चा हुई और कई बार मुहर भी लगी। यह अपने आप में एक संकेत था कि यूरोप अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक स्तंभ के तौर पर देख रहा है। और इसकी वजह भी साफ है। अमेरिका की मौजूदा नीतियों ने यूरोप को असहज कर दिया है। उन्हें लगने लगा है कि अगर कल को अमेरिका ने हाथ खींच लिया तो यूरोप के पास विकल्प बहुत कम रह जाएंगे। इसी डर ने उन्हें मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी की तरफ धकेल दिया है। इस नई नीति का मतलब है कि अब अमेरिका ही सब कुछ नहीं होगा। भारत, चीन और बाकी उभरते साझेदारों के साथ रिश्ते बराबरी के स्तर पर बनाए जाएंगे। और इसमें भारत सबसे सुरक्षित विकल्प बनकर उभरता है, क्योंकि भारत ना तो किसी पर दबाव डालता है और ना ही किसी एजेंडे को जबरदस्ती थोपता है। इसी बीच खबरें ये भी हैं कि आने वाले समय में खुद मैक्रोन भारत आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस दौरे में इतने बड़े और इतने विविध समझौते होंगे कि पुराने सारे रिकॉर्ड टूट सकते हैं। रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और व्यापारिक साझेदारी, तीनों मोर्चों पर फ्रांस भारत के साथ अपने रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। यूरोप में अब एक और दिलचस्प विचार पर भी चर्चा हो रही है, वो ये कि क्या बिना आधिकारिक सदस्य बने भी ब्रिक्स के साथ जुड़ा जा सकता है। यानी ऐसा ढांचा बनाया जाए जिसमें यूरोपीय देश ब्रिक्स की बैठकों में शामिल हों, बातचीत करें, सहयोग करें, लेकिन औपचारिक मेंबरशिप की जरूरत ना पड़े। और इस पूरे मॉडल में भारत को एंकर की भूमिका दी जा रही है। इस सोच के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। यूरोप चाहता है कि वो अमेरिका और ब्रिक्स के बीच फंसा हुआ ना रहे, बल्कि खुद अपनी शर्तों पर रिश्ते तय करे। और भारत वो देश है जो इस बैलेंस को संभाल सकता है बिना किसी को असहज किए। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां सिर्फ व्यापार या कूटनीति नहीं, बल्कि वैश्विक सत्ता संतुलन दांव पर है। यूरोप की सबसे बड़ी दुविधा रूस को लेकर है। एक तरफ अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक पकड़ है, दूसरी तरफ रूस की सैन्य मौजूदगी का डर।
यही वजह है कि यूरोप खुलकर अमेरिका से अलग नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर यूक्रेन का युद्ध खत्म होता है तो पूरी तस्वीर बदल सकती है। यही वो गोल्डन मोमेंट है जिसकी बात रणनीतिक हलकों में हो रही है। अगर भारत और चीन जैसे प्रभावशाली देश रूस पर दबाव बनाते हैं और युद्ध का अंत होता है तो यूरोप को पहली बार बिना डर के अपने फैसले लेने की आजादी मिलेगी। युद्ध खत्म होते ही यूरोप देखेगा कि असली खतरा कहां से आता है और कहां से नहीं। तब अमेरिका की नीतियों पर सवाल और तेज होंगे, और अगर यूरोप ने उस वक्त अलग राह चुन ली तो आने वाले कुछ दशकों में वैश्विक शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका जिस दिशा में आगे बढ़ चुका है वहां से वापसी आसान नहीं है। अगर मौजूदा हालात में अमेरिका विरोधी ताकतों ने मौके का फायदा नहीं उठाया तो फिर यह मौका लंबे समय तक नहीं आएगा। यही वजह है कि इस समय को इतिहास का निर्णायक मोड़ कहा जा रहा है। भारत इस पूरे खेल में केंद्र में है, ना सिर्फ एक आर्थिक शक्ति के रूप में बल्कि एक ऐसे देश के तौर पर जो संवाद करा सकता है, संतुलन बना सकता है और टकराव को टाल सकता है। यही भारत की असली ताकत है और यही वजह है कि आज यूरोप, ब्रिक्स और बाकी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हैं। अब सवाल यह नहीं है कि दुनिया बदलेगी या नहीं, सवाल यह है कि बदलाव की दिशा कौन तय करेगा। और इस कहानी में भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक निर्णायक किरदार बन चुका है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में वैश्विक राजनीति सच में एक नया मोड़ लेने वाली है तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डीप एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।